कंपनी का शासन, यानी कि भारत में ब्रिटिश 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत आए। तो सबसे पहले हम कंपनी का शासन पढ़ेंगे। कंपनी का शासन कह सकते हैं 1773 से 1858 तक है। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया, इसमें विभिन्न प्रावधान हुए हैं। उस समय जो पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ थे, यानी पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वो थे वारेन हेस्टिंग्स, कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इसी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई और प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अन्य कह सकते हैं चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइट। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आया 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट। पीस्ट इंडिया एक्ट में क्या था? जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक मामले देखेंगे और निदेशक मंडल व्यापारिक मामले देखेंगे। और कंपनी के कर्मचारी पर उनके अवैध कार्य के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना हुई। ये इसके प्रमुख बिंदु थे। दूसरा आया फिर 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम बहुत इंपोर्टेंट है, कह सकते हैं वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं कि प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर कॉर्नवालिस था। यानी कि जो प्रधान सेनापति की शक्तियां अब किसके पास पहुंची? गवर्नर जनरल के पास। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रधान सेनापति शक्ति प्राप्त करने वाला कॉर्नवालिस। फिर आया 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट में क्या हुआ? निदेशक मंडल का वेतन भारतीय राजस्व देने का प्रावधान हुआ। यानी जो निदेशक मंडल का वेतन था भारतीय राजस्व देने का प्रावधान हुआ। उसके बाद 1713 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा सकते हैं। प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च हुआ। यानी कि भारत में क्या हुआ? अब प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें काम ये हुआ, जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत आने की छूट प्रदान की गई और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति दी गई। यानी कि हमने आज पढ़ा कंपनी का शासन 1773 से 1858। 1773 में क्या हुआ? रेगुलेटरी एक्ट आया, इसमें उस समय पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे और बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई और प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, अन्य चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइट थे। फिर आया 1784 पीस इंडिया एक्ट। इसमें निदेशक बोर्ड राजनीतिक मामले देखेंगे और नियंत्रण मंडल व्यापारिक मामले देखेंगे। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों पर उनके अवैध कार्य के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना हुई। फिर 1786 का अधिनियम आया, इसमें प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 का एक्ट आया, इसमें निदेशक मंडल का वेतन भारतीय राजस्व देने का प्रावधान किया गया। फिर बहुत ही इंपोर्टेंट एक्ट आया 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आया मिशनरियों को भारत आने के, यानी जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत आने की छूट दी गई और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्ट लेके आएंगे। उसके साथ धन्यवाद।